जय श्री राम, जय हनुमान। भक्त के जीवन में कई ऐसे समय आते हैं जिसमें कि भगवान को खुद ही आना पड़ता है भक्त की सहायता करना। तो आज इस कहानी में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से एक भक्त को मरने से बचाया खुद बालाजी महाराज ने। तो एक बार बालाजी के ही भक्त ने पार्टनरशिपिंग में दुकान खोली और वो काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी था, काफ़ी मेहनती था। वो अपना काम काफ़ी मन लगाकर करता था। उसके पार्टनर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कह ले लालची थे और उनको दुकान से कोई मतलब भी नहीं रहती थी। भगवान के भक्त को हमेशा ज़रूरत पड़ती है अपने भगवान को याद करने की। वैसे ही वो काफ़ी पूजा पाठ भी करता था और अपने दुकान पर जाके वो सामान वगैरह बनाया करता था, जिसमें कि उसके दुकान पे कुछ चाउमीन, मोमो ये सारे बिकते थे। वो काफ़ी अच्छा रसोइया भी था कह ले तो। अच्छी चीज़ों को बनाना लोगों को काफ़ी पसंद आती थी, उसकी चटनी, उसकी मोमोज़ वगैरह। तो कई बार क्या होता था कि जब उसके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जो थे काम को टालना, उनको मन नहीं लगता था दुकान पे, वो सारा काम सिर्फ सोहन पर छोड़ दिया करते थे। सोहन तो अपना काम बहुत अच्छे से करता था, लेकिन वो देखता था कि उसके साथ जो काम कर रहा है वो काम पर ध्यान नहीं दे रहा है और उसके ऊपर ही सारा बर्डन आ चुका है दुकान का। एक दिन गुस्से में उसने कहा कि तुम काम नहीं करते हो, सिर्फ पैसे लेने आ जाया करते हो और यहाँ तक कि तुम अपना काम छोड़कर घूमने चला जाया करते हो या फिर तुम दूसरे कामों में जाकर व्यस्त हो जाते हो। मैं ये पूरा काम खुद संभालता हूँ। तो फिर दोनों ने झगड़े कर लिए और दोनों ने अपना अपना दुकान अलग कर लिया। उसने अपना दुकान अलग खोल लिया और सोहन अपना दुकान अलग कर लिया। चूँकि कस्टमर जो थे वो सोहन को पहचानते थे और उसकी जो खाने की टेस्ट थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो कस्टमर उसी के पास आया करते थे। ये देख के उसके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था कि सारा कस्टमर वो खींच रहा है, तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ा और एक बाबा के चक्कर में पड़ गया। मतलब बोले जो कि तांत्रिक वगैरह होते हैं उसके चक्कर में। तो वहाँ पे जाके उसने कहा कि उसकी दुकान ना चले, कुछ ऐसा बताओ। तो बाबा ने वहाँ के जो तांत्रिक थे जिसके चक्कर में वो पड़ा था, उसने कुछ कुछ चीज़ें दी कि जाओ ये दे दो, सो उसकी दुकान नहीं चलेगी। उससे क्या होता कि थोड़ा बहुत देखता कि अच्छा दुकान एक आध दो दिन बंद है, तो वो काफ़ी खुश हो जाता था। घर पे जाके पता करता तो पता चलता था कि सोहन की तबीयत कुछ ख़राब हो जाती थी। फिर तुरंत वो ठीक हो जाता, वो दुकान पे आ जाता। फिर वो तांत्रिक के पास गया कि ऐसा कुछ करो कि उसकी दुकान ही बंद हो जाए। तो तांत्रिक ने बोला कि एक ये काम कर सकता हूँ कि उसको इस दुनिया से ही भेज देता हूँ, हटा देता हूँ, जिससे कि तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए चल पड़े। कुछ देर के लिए उसके पार्टनर को लगा कि ये सही है या नहीं, लेकिन वो मान गया बात को। फिर क्या हुआ कि जब वो मान गया तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें दी कि जाओ तुम उसकी दुकान के पास रख देना और हो सकता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी आज रात को ही और तुम्हारा दुकान चल पड़ेगा। उसने ऐसा ही किया। उसके दुकान पे जाके वो जो भी तांत्रिक ने दिया था उसके दुकान पे जाके वो रख दिया। क्या हुआ रात को कि सोहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस जिसने ये बुरा किया था उसके दुकान में एक बड़ा सा ट्रक घुस गया और ये भी पता चला कि वो तांत्रिक का पैर टूट गया। तो जब ये बात उसके साथ हुई तो वो तुरंत अगले दिन सोहन के पास गया, क्योंकि उसकी दुकान पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। वो जाके सोहन के पास गया और बोला कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ करवाई थी, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुमने भी ऐसा कुछ किया था? उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई बुरा ताकेगा या देखेगा तो उसको मेरे बालाजी बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है, तुमने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, इसलिए मेरे बाबा ने तुम्हारे साथ किया। अभी भी समय है, मुझसे माफ़ी मांग लो और जाके बाबा से भी माफ़ी मांगो और ये बोलो कि ऐसी काम तुम बिल्कुल कभी भी नहीं करोगे। उस तांत्रिक को भी ऐसा पता चला कि मैंने बालाजी के भक्त को ऐसा किया है, क्योंकि सपने में बालाजी आए थे उस तांत्रिक के और बोले कि तुम ये सब काम करना बंद करो वरना तुम नहीं बचोगे। वो तुरंत आया सोहन के पास वो तांत्रिक और उसके बाद उससे भी माफ़ी मांगने लगा। उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, अपने बाबा को बोलो कि मुझे माफ़ कर दे। मैं इस व्यक्ति के बहकाने से मैं बहक गया। मैं नहीं जाना कि सामने कौन है। एक बालाजी का भक्त खड़ा है, बालाजी हैं, मुझे माफ़ कर दो और बालाजी को भी बोलो कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे एक भक्त का बुरा सोचना किस तरीके से भारी पड़ा। जय श्री राम।